Shall we look to the Lord in prayer before we turn to His word? और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के वचन में जाने से पहले। Loving, gracious Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता, we come to your presence, O Lord Jesus. हम तेरी उपस्थिति में आते हैं प्रभु यीशु। We humble ourselves and surrender ourselves totally unto you, Lord Jesus. हम अपने आप को नम्र करते हैं और पूरी तरीके से तुझको समर्पित करते हैं प्रभु यीशु। Cleanse our hearts with your blood तेरे लहू से हमारे हृदयों को तो शुद्ध कर and flood our hearts with your love और तेरे प्रेम से हमारे हृदयों को तो भर दे प्रभु, and give us words of eternal life. और अनंत जीवन के वचन तू हमें दे। Just as John the Apostle was in the Spirit and he could hear your voice like a trumpet, Lord, we want to hear your voice speaking to our hearts. और जैसे प्रेरित यूहन्ना आत्मा में था और वो बिल्कुल एक तुरही के समान तेरी आवाज को स्पष्टता से सुन सका, हम भी चाहते हैं कि हम तेरी वाणी को अपने हृदय में सुन सकें। Let your name be glorified. तेरे नाम की महिमा हो। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। So I'm so privileged and glad to share the word with you, dear brothers and sisters from many parts of India, especially in Mumbai, whom I may not be able to meet in near future. और ये मेरा एक सौभाग्य और बहुत खुशी की बात है कि मैं आप आज बहुत लोगों से मिल पा रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ भारतवर्ष से और विशेषकर मुंबई से, जिन लोगों को शायद मैं बहुत जल्द मिल भी नहीं पाऊंगा। Yeah, so as we put the topic as joining to the Lord Jesus in one spirit with Him. और आज का हमारा विषय है यीशु मसीह के साथ आत्मा में एक होना। We see that verse in 1 Corinthians chapter 6 verse 17. उस वचन को हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 वचन। I believe this is actually a verse that communicates to us the deep spiritual union that the Lord is longing to have with each one of us. और मेरा ये विश्वास है कि ये वचन एक गहरा आत्मिक एकता जो होती है प्रभु जो चाहता है कि उसके और हमारे बीच में हो, उसके बारे में है। From the beginning, when God created man, God wanted to have that intimate fellowship in oneness with Him. शुरुआत से ही जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर चाहता था कि बहुत ही निकट एक नजदीकी संबंध और एकता उसका मनुष्य के साथ हो। And I believe, as you hear from the word, the Lord Jesus would minister to your heart His longing to be one with you in your spirit. और मेरा विश्वास है जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, परमेश्वर आपको प्रभु उसके हृदय से उसके हृदय की मंशा आपको प्रकट करे, जैसे वो आपके साथ आत्मा में एक होना चाहता है। To this end, to this purpose only God created us. इसी कारणवश ही परमेश्वर ने हमारी रचना की। That is the greatest bliss, the fullness of joy that we can experience in the whole universe. वो सबसे बड़ा आनंद की भरपूरी है जिसको हम इस पूरे संसार में अनुभव कर सकते हैं। Man only has got a spirit, unlike animals and birds and plants and all. Man has got spirit. मनुष्य इकलौता है जिसके पास एक आत्मा है, वो प्राणियों से अलग है, पेड़ पौधे से अलग है, जिनके पास आत्मा नहीं होता। Animals and birds have got body and soul. और जो पक्षी है, जो प्राणी है, उनके पास एक शरीर है और एक प्राण है। But they do not have a spirit. पर उनके अंदर एक आत्मा नहीं है। And God created us in His own image. We read that in Genesis chapter 1. और हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमको उसके स्वरूप में बनाया। And if we turn to that, we all are familiar with those verses, but still if we turn to Genesis chapter 1. और ये बहुत जाने माने वचन है, पर फिर भी अगर हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय की ओर मुड़े जाए तो Genesis chapter 1, we read God creating animals and birds and fish and everything one by one in order. God is creating. In the first chapter we read there. और उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में क्रम से हम पढ़ते हैं कैसे परमेश्वर पहले जल जंतुओं को, फिर मछलियों को, फिर पक्षियों को और फिर मनुष्य प्राणियों को बनाता है। Verse 11 says about the creation of vegetation and plants, fruit trees. 11
11वें वचन में हरी घास तथा बीज बोने वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष के निर्माण के विषय में लिखा है। And verse 20 says about water steaming with living creatures and birds that fly in the expanse of the heavens. और 20 वचन में लिखा है जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर गया और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। And verse 24 says about God creating animals, cattle and creeping things and beasts of the earth. Verse 24. 24 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पक्षी और रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। But before creating them, God doesn't say any introduction like He says before creating man. पर इन सारी चीजों को बनाने के पहले परमेश्वर कुछ भी परिचय नहीं देता जैसे उसने मनुष्य के विषय में कहा था। Man and women are God's special creation. मनुष्य और स्त्री जो थे वो परमेश्वर की बहुत ही विशेष सृष्टि थे। And verse 26 we read there that God is saying, God, the triune God, there we read, let us make man. So the Trinity is implied over there. और वहाँ परमेश्वर कहता है हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, मतलब जो त्रिएक परमेश्वर है उनका वहाँ उल्लेख है। And God is Godhead, Father, Son and the Holy Spirit are saying to one another, let us make man in our image. और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक दूसरे से कहते हैं कि आइए हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। Recently I was hearing Brother Zach saying that in that verse 26 and 27, 4 times God is saying the same thing, in our image, according to our likeness. And verse 27 also, in His own image, in the image of God. 4 times we read there. That much emphasis the Holy Spirit is giving that, man is created in God's own image. और हाल ही में मैंने सुना कि भाई जैक ने बताया कि 26 और 27 वचन में 4 बार परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने उनको अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने, मतलब परमेश्वर इस पर इतना जोर डाल रहा है। Do you believe that you are special in the sight of God? क्या आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर की नजर में आप बहुत विशेष, बहुत खास हो? And God wanted man to rule over everything that is created. Verse 26. और 26 वचन में लिखा है परमेश्वर की एक चाहत थी कि मनुष्य सारी चीजों पर, जो बनाई गई वस्तुओं पर अधिकार रखे। And after creating, God rested with man. That is what we read in Genesis 2 verse 1 and 3. Genesis 1, 2 and 3. Genesis chapter 2 verse 1, 2 and 3. और उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय उसके पहले 3 वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद उसके साथ विश्राम किया। Yeah. And God blessed and sanctified that day of rest. That is what we read in verse 3. और तीसरे वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। And God actually wanted man to have that spirit of rest and fellowship with Him all the time. और परमेश्वर की चाहत ये थी कि मनुष्य के पास भी वो विश्राम का आत्मा और परमेश्वर के साथ एक संगति का आत्मा हो। But unfortunately, with sin, the rest became restlessness. पर दुर्भाग्यपूर्ण वो जो विश्राम था, पाप की वजह से वो जो विश्राम था वो बेचैनी में तब्दील हो गया। And in the fullness of time, Jesus came and said, in the सही समय में यीशु मसीह ने आकर कहा, Matthew 11:28, we all know that verse. मत्ती 11:28 हम सब उस वचन को जानते हैं। Come to me, all who are weary and heavy laden. जो कोई थके हुए और बोझ से दबे हुए लोग हैं वो मेरे पास आए। I'll give you rest, which you lost in the Garden of Eden. मैं तुम्हें वो विश्राम दूंगा जो एदेन के बाग में तुम खो चुके हो। God wanted Adam and Eve to have the rest and fellowship and that spiritual union with Him. परमेश्वर चाहता था कि आदम और हवा के पास वो विश्राम और वो आत्मिक एकता हो जो उसके साथ हो। But ever since man exercised his willpower to choose his own will, he became restless and agitated and anxious and worried and fearful. जब से मनुष्य ने अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया अपनी ही इच्छा चुनने के लिए, तब से वो बहुत बेचैन हो गया, उसकी विश्राम चले गई, वो चिंतित हो गया और वो डरा हुआ हो गया। And many a time we quote this verse Matthew 11:28 to unbelievers. That is good only. This is a good verse to introduce Jesus to unbelievers, of course. और कई बार हम मत्ती 11:28 का उपयोग करते हैं कि हम
जो गैर विश्वासी है उनको ये वचन बताए वो अच्छा है. And even in my consulting room, actually I have this photo frame of this verse in English as well as in Tamil. Behind my head you can see. और मेरा ये जो कंसल्टिंग रूम है यहाँ भी मेरे पास यही वचन इंग्लिश में भी है और मेरे पीछे तमिल में भी लगाया हुआ है. Yeah, we are weary and heavy laden in this dark, dry, heavy that realm, and when we surrender everything to Christ, we can be like the little child resting in the Lord's bosom. और हम इस ओर देखते हैं कि हम परिश्रम करने वाले अंधकार में पूरे बोझ से भारी और दबे हुए होते हैं और जब हम सब कुछ समर्पित करते हैं प्रभु यीशु के पास तो हमें विश्राम मिलता है. But more than unbelievers, more than saying that to unbelievers, we believers, we children of God, need to experience that trust in a very deeper and deeper sense every day. पर अविश्वासियों से भी ज्यादा हम जो परमेश्वर की संतान है हमें और गहराई से परमेश्वर के विश्राम को हर दिन अनुभव करने की जरूरत है. And Hebrews chapter 4, और इब्रानियों की पत्री उसका चौथा अध्याय verse 4. उसका चौथा वचन. Verse 4, we read there the quotation from Genesis 2:2, which we just now read. और यहाँ चौथे वचन में उत्पत्ति 2:2 उसी वचन के विषय में लिखा है जो हमने अभी पढ़ा. God rested on the seventh day from all his works. क्योंकि परमेश्वर ने सातवें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया. And there we read that we also have a rest that is promised for us in verse 9. और 9वें वचन में पढ़ते हैं अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए भी अब एक विश्राम बाकी है. Because in the Old Testament, the land of Canaan was a picture of rest. क्योंकि पुराने नियम में जो कनान देश था वो विश्राम का एक प्रतीक था, एक स्वरूप था. But if Joshua had given them that real rest, then verse 8, David would not have prophesied about this rest again in Psalms. That is what verse 8 and 9 says, 7, 8 says. क्योंकि अगर यहोशू उन्हें वाकई में विश्राम में ले जाता तो 8वें वचन में लिखा है इतने दिनों बाद इतने वर्षों बाद दाऊद इसकी भविष्यवाणी नहीं करता. वही हम 7वें और 8वें वचन में पढ़ते हैं. And there remains verse 9 a Sabbath rest for the people of God. और 9वां वचन कहता है परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है. And verse 10 says that one who has entered his rest has himself also rested from his works as God did from his. और 10वें वचन में लिखा है क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है. That means we just like God rested from his works, इसका मतलब है जैसे परमेश्वर ने उसके कामों से विश्राम किया we also should rest from the works of our own self so that we can do the works of the Lord. इसका मतलब हम अपने स्वयं के जो काम है उनसे विश्राम करते हैं ताकि हम परमेश्वर के कामों को कर पाए. Because when our self will or our flesh is ruling our life, we will be restless. क्योंकि जब हमारी स्वयं की इच्छा हमारी शरीर और देह अगर हमारे जीवन पर सत्ता करते हैं तो हम हमेशा बेचैन होंगे. But when we surrender ourselves to the Lord and say that, Lord, I was crucified with Christ, it is no longer I who live, but Christ should live in me, Lord Jesus. पर जब हम अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित करके कहते हैं कि प्रभु मैं उस क्रूस पर क्रूसित हो गया हूँ, अब मैं नहीं बल्कि यीशु मसीह मुझ में जीवित है. That was a testimony of Paul the Apostle in Galatians 2:20. ये गलती उसके 2:20 में प्रेरित पौलुस की गवाही थी. And about this spiritual union, we were seeing from 1 Corinthians 6:17. और इस आत्मिक एकता के विषय में जो हम पहला कुरिन्थियों उसके 6:17 में पढ़ते हैं. And in that context, if we see, उसी की पृष्ठभूमि में अगर आप देखो actually literal fleeing from immorality is mentioned over there in verse 18. और 18 वचन में लिखा है कि हमें व्यभिचार से दूर भागना है. And verse 15 saying about our bodies being the members of Christ. और 15 वचन कहता है कि हमारे देह है जो है वो मसीह के अंग है. So our body is a member of Christ. हमारा देह
मसीह का अंग है। And verse 15, Paul is asking, shall I take them away, take away the members of Christ and make them members of a prostitute? और 15 वचन में पौलुस पूछता है, तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वैश्या के अंग बनाऊं? And in a spiritual sense, we know that prostitute or the great harlot is the false church Babylon, which we read of in Revelation 17 and 18 chapters. और आत्मिक अर्थ में हम जानते हैं कि ये जो वैश्या है वो है महान बेबीलोन, जिसके विषय में जो झूठी कलीसिया है, जिसके विषय में हम प्रकाशित वाक्य उसके 17-18 में पढ़ते हैं। Yeah, in other words, if we say that I am betrothed to Christ and if we go after the world, then we are joining to the spiritual prostitute Babylon. दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि हमारी मंगनी यीशु मसीह के साथ हो गई है और उसके बाद हम जाकर अपने आप को संसार से जोड़ ले, फिर हम उस बेबीलोन के पीछे जा रहे हैं। But actually, the true Jerusalem is what is mentioned over there in verse 17. पर 17 वचन में सच्चा जो यरूशलेम है उसके बारे में लिखा है। That is the spirit of the bride. वो है उस दुल्हन की आत्मा। And Jesus is our bridegroom. और यीशु मसीह हमारा दुल्हा है। And we can be united with him. और हम उसके साथ एक हो सकते हैं। Instead of going after the spiritual adultery of loving the world, और आत्मिक व्यभिचार जो संसार से प्रेम करना है उसके पीछे जाने के बजाय, loving the world means loving money, loving honor, loving the pleasures of this world, the main three categories. संसार के पीछे जाना मतलब प्रेम से पैसे से प्रेम करना और इस संसार के आदर से प्रेम करना और सुख विलास से प्रेम करना। But instead of all that, I despise all that and say that, Lord, I want to yield myself to you, Lord Jesus. You are my heavenly bridegroom. पर इन सब चीजों से घृणा करके मैं कहता हूँ कि प्रभु मैं तुझको चाहता हूँ, तू मेरा स्वर्गीय दुल्हा है। And we cannot be united with the Lord in our body or in our soul. और हम प्रभु के साथ अपने शरीर या अपने प्राण में एक नहीं हो सकते। 1 Thessalonians 5:23, all of us would be familiar with, where it says that we comprises of spirit, soul and body. और पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 हम सब इसको जानते हैं। वहाँ लिखा है कि हमारे 3 घटक है, शरीर, प्राण और आत्मा। And we are created in God's image. That means God has given us a spirit where we can be one with him. और हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, जिसका मतलब परमेश्वर ने हमें आत्मा दी है जहां हम उसके साथ एक हो सकते हैं। The animals and birds are lacking in this spirit, so they cannot be one with God. They cannot know God as we can. और प्राणी और पक्षी जो है उनके पास आत्मा नहीं होता, इसलिए वो परमेश्वर को वैसे नहीं जान सकते जैसे हम जान पाते हैं। And we read there in John 4:24 that God is spirit and those who worship him should worship in spirit and in truth. और हम यूहन्ना 4:24 में पढ़ते हैं, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। Yeah, because just like oil and water we cannot mix together. जैसे तेल और पानी हम उसको मिक्स नहीं कर सकते। Like that, in our body and in our soul, we cannot know God. We cannot be one with Jesus. और वैसे ही हमारे शरीर और हमारे प्राण में हम परमेश्वर को नहीं जान सकते, हम यीशु मसीह के साथ एक नहीं हो सकते। But in our spirit, just like water mixes with water or oil mixes with oil, God is spirit. So in my spirit only I can be one with Jesus. पर हमारे आत्मा में जैसा पानी पानी से मिल सकता है, तेल तेल से मिल सकता है, मैं प्रभु यीशु के साथ अपनी आत्मा में एक हो सकता हूँ। About this bridal relationship with Jesus, again in Ephesians 5, we read there. और ये जो दुल्हा दुल्हन का संबंध है मसीह के साथ, उसके विषय में हम इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में फिर एक बार पढ़ते हैं। Ephesians 5:29 says about how the husband should nourish and cherish the body just like Christ also does the church. और इफिसियों 5:29 में लिखा है कि कैसे एक पति को अपने पत्नी का पालन पोषण करना चाहिए, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। And then it says the quotation from Genesis in verse 31, Genesis 2:24 is quoted over there. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and the two shall become one flesh. और फिर 31 वचन में
जो उत्पत्ति 2:24 में लिखा है वही वचन वापस लिखा है कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। And then it says the great mystery in verse 32. और फिर एक बड़े भेद के विषय में 32 वचन में कहा है। But I am speaking with reference to Christ and the church. वो कहता है पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। It is a mystery. ये एक भेद है। It is a great mystery. ये एक बड़ा रहस्य है। And only when we are really flooded with the Holy Spirit, we can be one in spirit with the Lord Jesus. We can know Him as our bridegroom. जब हम सचमुच पवित्र आत्मा से भरते हैं तभी हम यीशु मसीह के साथ आत्मा में एक हो सकते हैं और हम उसको अपने दूल्हे के समान जान सकते हैं। And then we will be longing for others also. We will be having a fellowship and oneness with others, those who would be having this oneness with Christ. और फिर हम दूसरों के साथ भी एक हो सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ जो यीशु मसीह के साथ यही एकता रखते हैं। And where 2 or 3 have gathered like this with oneness with Christ, they would be one with each other also, and that is a church. और जहाँ 2 या 3 ऐसे इकट्ठा होते हैं जो मसीह के साथ आत्मा में एक है और एक दूसरे के साथ भी एक है, फिर वो एक कलीसिया है। And God is building His bridal church in these last days. और परमेश्वर उसकी दुल्हन अर्थात उसके कलीसिया को इन अंतिम दिनों में बांध रहा है। But we can have deeper fellowship with our fellow brothers and sisters only if our fellowship and oneness with the Lord is proper. और हम अपने भाइयों बहनों के साथ एक गहरी सहभागिता संगति तभी रख पाएंगे जब परमेश्वर के साथ हमारी संगति सही हो। And I was noting down some phrases from the whole of the Bible which points to this spiritual union with Christ. और मैं सिर्फ कुछ वाक्य पूरे बाइबल से लिख रहा था जो मसीह के साथ हमारी आत्मिक एकता है उस बात को दर्शाती है। Some 16 phrases I was seeing. कुछ 16 वाक्य मैंने देखे। One is this 1 Corinthians 6:17, joining to the Lord Jesus in one spirit with Him. और पहला तो है पहला कुरिन्थियों 6:17 कि प्रभु के साथ आत्मा में एक होना। Second one I wrote as worship in the spirit and truth. That is John 4:23 and 24. That is also denoting the spiritual union in the most holy place. और दूसरा जो है वो है यूहन्ना 4 उसका 23-24 जहाँ लिखा है आत्मा और सच्चाई से आराधना करना, वो भी मसीह के साथ आत्मा में एक होने के विषय में कहता है। And third phrase is God has called us to have fellowship with His Son. 1 Corinthians 1:9 and 1 John 1:3. और तीसरा जो है वो है पहला कुरिन्थियों 1:9 और First John 1:3, fellowship with God and the Father and Son. पहला यूहन्ना 1:3 जहाँ हम परमेश्वर पिता और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ संगति रख पाते हैं। I'll just enumerate that. A fourth one is partaking of divine nature. That means actually when we become one with Christ, we'll become more like Him in our character, in our way of thinking, in our behavior, like that. So that is partaking of divine nature. 2 Peter 1:4. और चौथा है दूसरा पत्रस 1 उसका चौथा वचन जो है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होना, जिसका मतलब जब हम मसीह के साथ एकता में होते हैं तो हमारा स्वभाव बदल के उसके जैसा होते जाता है। And actually the fifth phrase is loving God with all our heart, with all our soul, with all our strength, with all our mind. Mark 12:31-32. That is the greatest commandment. और पांचवा वाक्य है वो है मरकुस 12 उसका 31 और 32 जो सबसे बड़ी आज्ञा है कि परमेश्वर से अपने पूरे हृदय, पूरे आत्मा, पूरे सामर्थ्य से प्रेम करना। But only if we are filled with the Holy Spirit and we become one with Christ, then only we can love Jesus with all our heart and soul and mind and strength. पर जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और तभी हम यीशु मसीह के साथ अपने पूरे हृदय से प्रेम कर सकते हैं। And the sixth phrase is the simple pure devotion to Christ that is mentioned in 2 Corinthians 11 verse 2 and 3. और छठा वाक्य है दूसरा कुरिन्थियों 11 उसका दूसरा और तीसरा वचन यीशु मसीह के प्रति एक सरल भक्ति। Seventh phrase is first love, Revelation 2:4 to the church at Ephesus. और सातवां वाक्य है प्रकाशित वाक्य 2:4 पहला प्रेम जब यीशु मसीह इफिसस की कलीसिया को कहता है। Eighth phrase is conform to Christ's image, Romans 8:29. आठवां वाक्य है
यीशु मसीह के सदृश बन जाना, रोमियो 8:29। And ninth phrase is eternal life. और नौवां वाक्य है अनंत जीवन। John 17:3, that is knowing God. यूहन्ना 17:3 जो है परमेश्वर को जानना। And first John 2:25, John the apostle says that this is the promise that we have, that is eternal life. This is the promise which he himself made to us, eternal life. First John 2:25. और पहला यूहन्ना 2:25 कहता है कि जिसकी उसने हमें प्रतिज्ञा की वो अनंत जीवन है। That eternal life is not just living forever in heaven, as we always hear from Brother Zach. हम भाई जैक से जैसे हमेशा सुनते हैं, अनंत जीवन का ये अर्थ नहीं कि हमेशा के लिए हम स्वर्ग में जिएंगे। That life, eternal life, is the life which doesn't have any beginning nor any end. That is the life of God. अनंत जीवन ऐसा जीवन है जिसका ना तो आरंभ था ना ही अंत है, वो है परमेश्वर का जीवन। So only in the spiritual union and worship with the Lord, we can have more of that life, and we can know more of Him and become more like Him. और सिर्फ इस आत्मिक एकता में और आत्मिक आराधना में परमेश्वर के विषय में ज्यादा जान सकते हैं और उसके जैसे हम बन सकते हैं। So 10th phrase is abundant life, life in abundance, Jesus says in John 10:10. That speaks of that union with the Lord. और 10वां वाक्य है भरपूरी का जीवन, जो जिसके विषय में यीशु मसीह यूहन्ना 10:10 में बताता है। And 11th phrase is died to law so that we can be joined to Jesus, Romans 7:4. और 11वां वाक्य है रोमियो 7:4 कि हम व्यवस्था के प्रति मरकर यीशु मसीह के साथ एक हो जाते हैं। And 12th phrase is power of an indestructible life, that is Hebrews 7:16. और 7वां है जो इब्रानियों 7:16 एक अविनाशी जीवन का सामर्थ्य। And 14th phrase is being in the most holy place through that new and living way, Hebrews 10:19 and 20. और 14वां वाक्य है उस नए और जीवित मार्ग में उस सब परम पवित्र स्थान में प्रवेश करना, इब्रानियों 10 उसका 19 और 20 वचन। 15th phrase is transformed from one degree of glory to another, 2 Corinthians 3:18. 15वां वाक्य है दूसरा कुरिन्थ उसका 3:18 अंश करके उसके महिमा में हम बदलते जाते हैं। And 16th phrase is being in the chambers with the king, Song of Songs 1:4. और श्रेष्ठ गीत 1:4 में 16वां वाक्य है उस राजा के भवन में होना। And 17, now I remember, the fullness of joy in the Lord's presence, Psalm 16:11. और 17वां वाक्य वो मुझे याद आता है, वो है भजन 16:11 आनंद, परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी। And of course there are so many phrases God is using in the word of God, that is all pointing to this one purpose, one end. और ऐसे कई वाक्य हैं परमेश्वर के वचन में जो इस उद्देश्य के प्रति हमें दिखाते हैं। Psalm 73:25, whom have I in heaven but thee, on earth I desire no one besides thee. That is actually a person with spiritual union only can say that. भजन 73 उसके 25 में जैसे दाऊद कहता है कि स्वर्ग में तेरे बिना मेरा कौन है, पृथ्वी पर तेरे के अलावा मेरी कोई और साथ नहीं है। ये वाक्य एक ऐसा व्यक्ति ही कह सकता है जो परमेश्वर के साथ आत्मिक एकता में। And settle in the house of the Lord, to behold the beauty of the Lord and to meditate in your temple. और भजन 27:4 एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाता रहूं। And there would be so many other phrases also, if we keep on meditating. So many, actually everything is pointing to this oneness with the Lord. The whole Bible, you can say. और ऐसे कई वाक्य हैं, अगर हम मनन करते रहें तो सारी बातें यही हमें ले जाती है कि परमेश्वर के साथ एक होना। And the last chapter, Revelation 22:4. और बाइबल का आखिरी अध्याय प्रकाशित वाक्य 22 उसका 4था वचन। And verse 3, latter part, his bondservants will serve him, they will see his face, and his name will be on their foreheads. और तीसरा वचन उसका अंतिम भाग, उसके आगे हम पढ़ेंगे, उसके दास उसकी सेवा करेंगे। चौथा वचन, वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। No, that is what we are all supposed to do in all eternity, beholding the Lord and worshiping Him. और पूरे अनंत काल में हम सब यही करने वाले हैं,
परमेश्वर का मुख देखकर उसकी आराधना करना। But that worship should begin even today. पर वो जो आराधना है उसकी शुरुआत आज होनी चाहिए। With the eyes of faith, we can behold His glory, विश्वास की आंखों से हम उसकी महिमा को देख सकते हैं। and we can keep on beholding His glory in the mirror of the Word of God. 2 Corinthians 3:18. और दूसरा कुरिन्थी 3:18 परमेश्वर का वचन जो एक आईना है उसके अंदर हम उसकी महिमा को देख पाते हैं। And the more we see His glory, the more we will become like Him. और जितना अधिक उसकी महिमा हम देखेंगे उतना अधिक हम उसके जैसे बनेंगे। And we will be reflecting His glory. और हम उसकी महिमा प्रकट करेंगे। And that is what we read there. His name will be on their foreheads. That means we'll be so much beholding the Lord that His name, His character, His nature, everything will be evident to whoever who sees us. और यहाँ भी वही लिखा है कि उसका नाम उनके माथों पर होगा। मतलब इतना हम उसकी महिमा को देखते रहेंगे कि उसका नाम, उसका चरित्र, उसका स्वभाव ये सब लोगों को बिल्कुल प्रकट होगा जो भी हमें देखें। And how can we come to this oneness with the Lord practically? पर व्यवहारिक तौर पर परमेश्वर के साथ इस एकता में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं? I said actually only in the spirit realm we can be, in our spirit, in our deepermost, innermost being, only we can become one with the Lord. जैसे मैंने पहले कहा, सिर्फ हमारे आत्मा में ही हम परमेश्वर के साथ एक हो सकते हैं। You all will be familiar with the Old Testament tabernacle illustration of spirit, soul and body. आप सब उस पुराने नियम के उदाहरण को जानते हो जो मिलाप का तंबू था, वो कैसे हमारे शरीर, प्राण और आत्मा को दर्शाता है। I'll try to share this slide. Are you all able to see this? Yeah, the Holy of Holies, the most holy place and the outer court. और यहाँ परम पवित्र स्थान है और बाहरी वो जो आंगन था। The tabernacle was a structure God told Moses to build so that he could dwell among their midst. और ये मिलाप का मंडप वो एक ऐसा भवन था जिसको परमेश्वर ने मूसा से कहा था बनाने के लिए, जहाँ परमेश्वर खुद रहने वाला था। And outer court denotes our body. और बाहरी वो जो आउटर कोर्ट है वो हमारे शरीर को दर्शाता है। Holy place denotes our soul. और वो जो पवित्र स्थान आता है। And most holy place denotes our spirit. और परम पवित्र स्थान हमारे आत्मा के विषय में कहता है। And in our in our soul there are three aspects to that soul, three components in our soul. और जब हम प्राण की बात करते हैं तो उस प्राण में तीन बातें हैं। This is the holy place, the second part, the soul. और ये वो पवित्र स्थान है, दूसरा भाग जो है हमारा प्राण। And there is a table of showbread that denotes our mind, our thinking capacity. और वहाँ वो शोब्रेड का टेबल है, स्वीट मेज है, जो हमारे मन को बताता है हमारी सोच करने की क्षमता। And here the lampstand is there, which is denoting our emotions, our feeling capacity. और वहाँ वो जो धूपदान है वो हमारी भावनाओं के विषय में बताता है। And adjoining to the veil that separated the holy place from the most holy place was the golden altar, the altar of incense. और वो जो पर्दा था जो परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को अलग करता था, वहाँ ही ये एक वेदी थी। And that golden altar denotes our willpower, our decision making capacity. और वो जो वेदी है, सुहानी वेदी है, वो हमारे निर्णय लेने की क्षमता को बताता है। And actually we read there in Exodus 36, Exodus chapter 30 verse 6, that this golden altar has to be placed in front of this veil like that. और निर्गमन 30 उसके 6 वचन में हम पढ़ते हैं, ये जो वेदी है उसको उस संदूक के सामने रखना था। And this veil is symbolizing flesh. We read that in Hebrews 10:19 and 20. उस संदूक नहीं, पर्दे के सामने रखना था, और वो पर्दे का अर्थ है वो है हमारा शरीर। And our flesh, and as Brother Zach simply explains to that flesh is actually our self will, our own will, my will. और जैसे भाई जैक हमें हमेशा आसानी से बताते हैं कि वो जो शरीर है या देह है वो है मेरी इच्छा। So how can we enter the spirit realm from the soul realm? और फिर इस प्राण के जीवन से
इस आत्मिक जीवन में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं? We have this willpower and joining this veil where we need to surrender our will before the Lord and surrender to God's will, that is God's word. और इस पर्दे के पास भी हमारी इच्छा शक्ति है जिसको हमें परमेश्वर के प्रति समर्पित करना है कि उसकी आत्मा और उसके वचन के अनुसार हमारी इच्छा हो। God's word is like that two-edged sword coming from heaven. परमेश्वर का वचन उस दुधारी तलवार के समान है जो स्वर्ग से आता है। Hebrews 4:12 we read there. हम उसको इब्रानियों 4:12 में पढ़ते हैं। And Genesis 3:24 says that there is a fiery sword. That fire speaks of the Holy Spirit, anointing of the Holy Spirit upon the word of God. और उत्पत्ति 3:24 में हम पढ़ते हैं कि वो एक अग्नि, एक जलती हुई तलवार थी जो पवित्र आत्मा के अभिषेक को बताती। That cherubim was standing there with a fiery sword to guard the way to the tree of life. That tree of life symbolizes the life in the most holy place, the life of rest. और वो जो करूब थे वो चारों ओर घूमने वाले ज्वालामय तलवार लेकर खड़े थे कि कोई भी उस जीवन के वृक्ष के पास न जाए। And so every day in our life, especially when we face trials and temptations in our life, और हर दिन हमारे जीवन में विशेषकर जब हम परीक्षाओं और प्रलोभनों का सामना करते हैं, there we can either harden our own self will and do our own will and think and act and do things our way, और वहाँ एक पर्याय ये है, एक विकल्प ये है कि हम अपने आप को कठोर करके अपनी ही इच्छा शक्ति के अनुसार, अपनी ही इच्छा के अनुसार, अपने मन, अपनी सोच के अनुसार कामों को करें। that is hardening of our own hearts. That is what we read in Hebrews 3:7. Do not harden your hearts when you hear God's voice. वो है अपनी ही हृदयों को कठोर करना, जिसको हम इब्रानियों 3:17 में पढ़ते हैं कि जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनो तब अपने हृदयों को कठोर न करना। The Lord is speaking to us all the time. प्रभु हर समय हमसे बात करता है। And when we hear that voice in our conscience, if we keep on hardening our hearts and do our own will, we are hardening, that we can say that veil is getting thickened and hardened. और जब हम उस अपने विवेक के खिलाफ जाकर अपनी ही इच्छा को करते हैं तो हम अपने हृदय को कठोर कर रहे हैं, और हम कह सकते हैं मानो वो जो पर्दा है वो और भी बड़ा मोटा होते जा रहा है और कठोर होते जा रहा है। But if we can simply surrender ourselves before the Lord, saying that, Lord, I do not want my will in my life, I want your will perfectly, completely in my life, Lord Jesus. अगर हम अपने आप को समर्पित करें पूरी तरीके से और प्रभु को कहें कि प्रभु मैं अपनी इच्छा नहीं चाहता अपने जीवन में, बल्कि तेरी इच्छा चाहता हूँ प्रभु यीशु, Then that fiery sword is like that horizontal, that perpendicular, plank of the cross, and our will is this horizontal plank, and the fiery sword will come and slay our self will, or tear the veil that is separating the holy place and the most holy place. और परमेश्वर की इच्छा मतलब वो जो सीधी लकड़ी होती है क्रूस की, और वो हमारी इच्छा जो होती है वो जो दूसरी लकड़ी होती है क्रूस की, जब वो मिल जाती है तब वो जो जलने वाली तलवार आकर उस पर्दे को काट देती है। The more we surrender ourselves to the Lord, जितना अधिक हम परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करते the more we will become broken and weakened in our own self will. उतना ही हम टूटे हुए होंगे और अपने ही इच्छा में हम निर्बल होते जाएंगे, कमजोर होंगे। And that is why Psalm 34:18 says that Lord is near to the broken hearted. और इसी वजह से भजन 34:18 में लिखा है कि प्रभु जो दीन है उनके नजदीक है। And a broken and contrite heart he will not despise. Psalm 51:17. और भजन संहिता 34:18 यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। And this is the brokenness, increasing brokenness that we need in our life as we walk the new and living way. This way of the cross is called the new and living way in Hebrews 10:19 and 20. और यही एक टूटापन उसकी आवश्यकता है, और इसी को नया और जीवित मार्ग कहा गया है इब्रानियों की पत्री में। And as we walk this way, where we keep on humbling ourselves before the Lord, और जब हम इस मार्ग पर चलते हैं और प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करते जाते हैं, and when we
really surrender ourselves as a living sacrifice before the Lord, as it says in Romans 12:1. और जैसे रोमियो 12:1 में लिखा है, एक जीवित और ग्रहण योग्य बलिदान के तौर पर हम अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करते हैं। Then the fire of heaven, the Holy Spirit will come and consume us. फिर स्वर्ग की अग्नि, पवित्र आत्मा आकर हमें पूरी तरीके से भस्म करेगा। We can say that the sword will tear that self-will, that veil more and more. हम कह सकते हैं कि वो जो तलवार है, वो इस पर्दे को, मतलब उस हमारे स्वयं की इच्छा को अधिक मात्रा में फाड़ देगा। And that fire on that sword will flood our spirit with the Holy Spirit. और उस तलवार पर जो आग है, वो हमारी आत्मा में आ जाएगा, पवित्र आत्मा हम पर आएगा। And if we keep on surrendering ourselves, the Holy Spirit will keep on flooding our hearts. और अगर हम अपने आप को समर्पित करते ही रहे, तो पवित्र आत्मा भी हमारे हृदय में अधिक मात्रा में उसको भरते रहेगा। If we keep ourselves humble like a zero before the Lord, as a clay before the potter, अगर हम अपने आप को नम्र रखें, अपने आप को परमेश्वर के सामने शून्य जाने और उस कुम्हार के सामने मिट्टी के समान अगर हम बने रहे, and God gives grace to the humble, 1 Peter 5:6 and 1 Peter 5:5 and James 4:6. और पहला पत्रस 5:6 और याकूब 4:6 में जैसा 5:5 और याकूब 4:6 में जैसा लिखा है, परमेश्वर दीनों को अनुग्रह देता है। And that spirit of grace, Holy Spirit is a spirit of grace. और पवित्र आत्मा वो अनुग्रह का आत्मा है। Hebrews 10:29 and Zechariah 12:10 we read that the Holy Spirit is called the spirit of grace. इब्रानियों 10:29 और जकरिया 12:10 में हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा अनुग्रह की आत्मा है। And we will be strengthened by grace in our heart, Hebrews 13:9. और इब्रानियों 13:9 में हमारा हृदय जो है वो अनुग्रह के द्वारा दृढ़ हो जाएगा। And when we are under this grace, sin will not have any mastery or victory in our lives. और जब हम इस अनुग्रह के अधीन होंगे तो पाप हम पर कोई सत्ता नहीं करेगा, प्रभुता नहीं कर पाएगा। Romans 6:14, we all know that verse. रोमियो 6:14 हम सब उस वचन को जानते हैं। And and this is this being flooded with the love of God in the most holy place. That is actually being one with the Lord, the spiritual union. और वही है परमेश्वर के प्रेम को जानना और उसके साथ एक होके वो आत्मिक एकता। And there is a fullness of joy in His presence. और उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी। Psalm 16:11 is a blessed verse. Psalm 16 verse 11. वचन 16 उसका 11वां वचन बहुत ही आशीषित एक वचन है। There it says, you will make known to me the path of life. वहाँ लिखा है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। And that path of life is this new and living way that we just saw, Hebrews 10:19 and 20. और जीवन का रास्ता, इसका ही अर्थ है ये नया और जीवित मार्ग, जिसको हम इब्रानियों 10:29 में पढ़ते हैं। And that path of life will be leading us to the most holy place, the very presence of God. और वही जीवित मार्ग हमें उस परम पवित्र स्थान में परमेश्वर के पास ले जाएगा। And in your presence is the fullness of joy. That is what that verse further says, Psalm 16:11. और भजन 16:11 में आगे लिखा है तेरे निकट या तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। The whole world, there is the passing pleasures of sin, Hebrews 11:25. इब्रानियों 11:25 ये पूरा संसार ऐसे ही खत्म होने वाले, क्षण भर मिटने वाले सुख विलास से भरा हुआ है। But in this spiritual union with my heavenly bridegroom is the real fullness of joy. पर मेरे आत्मिक दुल्हे के, मेरे स्वर्गीय दुल्हे के साथ इस आत्मिक एकता में सचमुच आनंद की भरपूरी है। And in your right hand there are pleasures forever. और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। The Lord wants us to live this life more and more, that abundant life. और प्रभु चाहता है कि हम इस जीवन को अधिक मात्रा में जिए, भरपूरी का जीवन। And only if we keep on surrendering ourselves as a living sacrifice, then only the Lord can keep on flooding our hearts with spirit beyond measure. और अगर हम एक जीवित बलिदान के तौर पर अपने आप को समर्पित करते रहे, उतना ही अधिक परमेश्वर हमको उस आत्मा को दे सकता है, मात्रा से भी बढ़कर। John 3:34 about Jesus, it is said over there that the Father gives the Holy Spirit beyond measure to Jesus. और यूहन्ना 3 उसका 34 वचन कहता है कि जो पिता है
वो किसी भी बिना नाप कर पवित्र आत्मा को देता है। And my prayer to the Lord is that, Lord, I want to experience that. I want the Holy Spirit beyond measure. Lord, I want to keep myself flooded with your Spirit and be one with you all the time. और मेरी प्रार्थना यही है कि मैं पवित्र आत्मा को अधिक मात्रा में जानूं और हर समय तेरे साथ एक हो जाऊं। And when we are one with the Lord, we can experience Him in our spiritual senses. और जब हम प्रभु के साथ एक हो जाते हैं तो हम अपने आत्मिक इंद्रियों में उसको जान पाते हैं। Hebrews 5:14 says about training our inner senses. और इब्रानियों 5:14 कहता है कि हमारे अंदरूनी जो इंद्रियां हैं उनको कैसे हम प्रशिक्षित कर सकते हैं। So when we are one with the Lord, we can see Him with the eyes of faith. और जब हम परमेश्वर के साथ प्रभु के साथ एक हो जाते हैं तो हम विश्वास की आंखों से उसको देख पाते हैं। We can behold His glory in the mirror of the Word. हम इस वचन रूपी आईने में उसकी महिमा को देख पाते हैं। And we can, the five senses is seeing, hearing, tasting, touching, smelling. और वो जो पांच हमारे ज्ञान इंद्रिय होते हैं वो है देखना, सुनना, सूंघना और छूना और स्वाद चखना। Yeah, so we can see Jesus with the eyes of faith. We can hear His word in our inner ears. और विश्वास से हम अपनी आंखों से यीशु को देख पाएंगे, हमारे अंदरूनी कानों से हम उसको सुन पाएंगे। And we can experience the arms of His embrace, the touch sensation that the Lord we can rest in His bosom, just like John the Apostle rested, John 13:23. और उसके गले लगाने से उसको हम महसूस कर पाएंगे, हम उसको छू पाएंगे, जैसे यूहन्ना यीशु मसीह पर उसके साथ होता था वैसे हम भी उसके पास उसके साथ हो पाएंगे। And we can taste the word of God that it is sweeter than honey and the honeycomb, Psalm 119:103. और हम परमेश्वर के वचन को चख पाएंगे कि वो कैसे शहद से भी मीठा है। And we can smell the fragrance of Christ, the aroma of Christ, 2 Corinthians 2:14. और दूसरा कुरिन्थ 2:14 हम मसीह की जो सुगंध है उसको हम सूंघ पाएंगे। And we can be one with the Lord in all our senses. और हम अपने सारे ज्ञान इंद्रियों के साथ प्रभु के साथ एक हो जाएंगे। And Romans 12:1 says about this, the living sacrifice where the fire of heaven falls upon us. और रोमियो 12:1 एक जीवित बलिदान के विषय में कहता है जहाँ स्वर्ग की अग्नि हम पर दिखती है। And Romans 12:2 says about our mind being renewed. That is, in the soul realm also will come under the spirit realm, under the control of the spirit realm. और रोमियो 12:2 कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से, इसका मतलब हमारे जो प्राण है वो हमारे आत्मा के अधीन हो जाएगा। So when we keep ourselves humble and the Holy Spirit keeps on flooding us, जब हम अपने आप को नम्र रखते हैं और पवित्र आत्मा हमें भरते रहता है, the Holy Spirit will give us a desire and thirst to read more of the Word of God. पवित्र आत्मा हमें एक इच्छा और प्यास देगा कि हम ज्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ें। And through that, our mind will be renewed to think more like Jesus thinks in each situation. और उसके द्वारा हमारा मन नया हो जाएगा कि हर परिस्थिति में हम वैसा सोच पाएंगे जैसा यीशु मसीह सोचता है। And it is just like that. From the most holy place, it is influencing the table of showbread, the mind first. और ये ऐसा है कि परम पवित्र स्थान से वो जो मन है या वो जो रोटी की मेज है उसको वो प्रभावी करता है। And then the emotions, when our thoughts are, when we are thinking according to how Jesus thinks, our emotions also will be godly emotions of joy and peace and love. जब हमारे मन के विचार सही हो जाते हैं, परमेश्वर के अनुसार सोचने लगते हैं, फिर हमारी भावनाएं भी बहुत ईश्वरीय भावनाएं होती हैं, जैसे आनंद और शांति और प्रेम। And then that will in turn influence how we use our willpower, that is the golden altar. और फिर ये दोनों चीजें उस जो वेदी है उसको प्रभावी करते हैं कि हम अपने सोने की जो वेदी है कि हम अपने इच्छा शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। Our will also be exercised, we can say, at least in 5 areas. और हमारी जो इच्छा है उसको भी हम 5 अलग-अलग क्षेत्रों में उसका प्रयोग, उसका उपयोग करते हैं। How we think, हम कैसे सोचते हैं, what we see with our eyes, हम अपनी आंखों से क्या what we देखते hear with our outer ears, हैं, हमारे इन बाहरी कानों से हम क्या what we सुनते say with our tongue, हैं, हमारे जुबान से हम क्या बोलते हैं and what we do with our body.
अपने शरीर के साथ हम क्या करते हैं? So that means actually the more we keep ourselves humble before the Lord, the Holy Spirit can uh, control, help us, guide us in the way we think and feel and what we do. और इसका मतलब जितना हम अपने आप को नम्र करके पवित्र आत्मा के अधीन या उसको समर्पित करते हैं, तो हम परमेश्वर हमें नियंत्रित करेगा कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं या हम क्या करते हैं. I am not saying all this as if I am a sinlessly perfect man, but I have experienced a glimpse of all these, and that itself is that's the real bliss of our Christian life. और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल निष्पाप सिद्ध मनुष्य बन गया हूँ, पर इन सारी बातों को थोड़ी मात्रा में मैंने अनुभव किया है, और वही हमारे मसीह जीवन का आनंद है. And we all can experience that if we keep on humbling ourselves and keep on being flooded with the Holy Spirit. और हम सब इसको अनुभव कर सकते हैं अगर हम अपने आप को नम्र करते रहे तो, और पवित्र आत्मा से भरते रहे तो. And ask the Lord to fill you with His Spirit as you really surrender everything before the Lord as a living sacrifice. और प्रभु से कहे कि वो आपको पवित्र आत्मा से भर दे, जब आप सब कुछ उसके प्रति एक जीवित बलिदान के तौर पर समर्पित करते हैं. And we can be one with the Lord, and we can be one with other brothers and sisters in spiritual fellowship with them, and build the church of the body of Christ, the church. और हम प्रभु के साथ एक हो सकते हैं और दूसरे मसीहों के साथ एक होकर एक आत्मिक संगति को महसूस कर सकते हैं, और मसीह की देह अर्थात कलीसिया का निर्माण कर सकते हैं. May the Lord guide and help each one of us. प्रभु हमारा मार्गदर्शन और हम में से हर एक की सहायता करें. Amen. Thank you. आमीन. Thank you.